भगवान विष्णु का वह अवतार जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है, वह अवतार जिसमें भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर धारण कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण थी माता लक्ष्मी। एक समय देवराज इंद्र के पराक्रम से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात माला भेंट की। इंद्र ने यह माला ऐरावत हाथी को पहना दी और ऐरावत ने उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसे ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गईं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समुद्र से पुनः प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण था गुरु शुक्राचार्य का संजीवनी मंत्र। गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया था, जिसकी सहायता से गुरु शुक्राचार्य देवर्ष संग्राम में मारे गए दैत्यों को तो जीवित कर देते थे, लेकिन देवता मारे जाते थे। अतः देवताओं की संख्या घटने लगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत की प्राप्ति हो सके और देवता अमर हो सकें। लेकिन समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं से संभव नहीं था, तो इंद्र ने दानवों को भी अपने साथ ले लिया और उसमें से जो भी निकलेगा बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया। समुद्र मंथन करने के लिए मंदार पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को डोर के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक ओर दानव थे तो दूसरी ओर देवता। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु एक विशालकाय कछुए के रूप में अवतरित हुए और मंदार पर्वत को अपने कवच पर धारण कर लिया। इस तरह समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरी पृथ्वी और आकाश में फैलने लगा। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त संसार की रक्षा की। उसके उपरांत माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर आईं, जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। बाकी निकले रत्नों को देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवताओं और दानवों में झगड़ा होने लगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि दानवों को अमृत की प्राप्ति हो। उनके पास पहले से ही गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या थी और अमृत पाकर तो दानव और भी अत्याचारी हो सकते थे। अतः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को तो अमृत पिला दिया, लेकिन दानवों को इससे वंचित रखा। एक दैत्य स्वर भानु ने देवताओं के वेश में अमृत पान कर लिया, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वह अमृत पान कर चुका था, तो वह मर तो नहीं सकता था, लेकिन उसका सर राहु के रूप में और धड़ केतु के रूप में आकाश में घूमता रहता है। इस तरह भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की।